बहुत समय पहले अमरोवन नाम का एक घना जंगल था। यह जंगल अपनी असाधारण सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। अमरोवन विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों का घर था जो सद्भाव में रहते थे। जंगल के मध्य में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसे ज्ञान वृक्ष के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता था कि यह पेड़ जंगल की आत्मा था, जिसमें सभी जीवित प्राणियों को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने की शक्ति थी। एक दिन कालिया नाम का एक निर्दयी शिकारी अमरोवन में प्रवेश कर गया। कालिया अपनी शिकार कुशलता और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। अमरोवन की सुंदरता के बारे में सुनकर उसने इसके कीमती जीवों का शिकार करने का मन बना लिया। कालिया जंगल में घुस गया और जानवरों का वध करना शुरू कर दिया। निराशा में जानवरों ने सहायता के लिए ज्ञान वृक्ष से प्रार्थना की। ज्ञान वृक्ष ने उनकी प्रार्थना सुनी और लीला नाम की एक युवा शेरनी को उनकी सहायता के लिए भेजा। लीला बुद्धिमान और दयालु थी, जिसने जानवरों का विश्वास अर्जित किया। ज्ञान वृक्ष ने लीला को कालिया को जंगल से बाहर निकालने और इसके निवासियों की रक्षा करने का काम सौंपा। चुनौती स्वीकार करते हुए लीला कालिया का सामना करने के लिए निकल पड़ी। लीला ने कालिया को जंगल में पाया और उसे अपना वध रोकने के लिए मनाने का प्रयास किया। उसकी चेतावनी को अनदेखा करते हुए कालिया ने लीला पर हमला कर दिया। हालांकि लीला एक कुशल योद्धा थी और उसने कालिया को हरा दिया। पराजित होकर कालिया ने अपने जीवन की भीख मांगी और उदार होते हुए भी लीला ने उसे जाने दिया। कालिया जंगल से भाग गया, लेकिन लीला से बदला लेने की कसम खाई। उसने एक दुर्जेय सेना इकट्ठा की और अमरोवन पर आक्रमण करने के लिए लौट आया। जानवरों के साहसी प्रतिरोध के बावजूद कालिया की सेना ने उन्हें हरा दिया। कालिया ने ज्ञान वृक्ष को नष्ट कर दिया और जानवरों को गुलाम बना लिया। लीला बचे हुए जानवरों के एक मुट्ठी भर समूह के साथ जंगल से भाग गई। वे कालिया को हराने और अमरोवन को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जंगल के ज्ञान के लिए जाने जाने वाले एक बुद्धिमान बूढ़े भालू की मदद मांगते हुए उन्होंने सीखा कि कालिया को हराने का एकमात्र तरीका ज्ञान वृक्ष को बहाल करना था। लीला और जानवर ज्ञान वृक्ष के बीज खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी उम्मीद नहीं खोई। अंततः उन्हें बीज मिल गए और वे अमरोवन लौट आए। उन्होंने बीज बोए, जिससे ज्ञान वृक्ष फिर से स्थापित हो गया। इसकी शक्ति से उन्होंने कालिया की सेना को हराया, अमरोवन को मुक्त कराया। लीला को जानवरों की रानी का ताज पहनाया गया, जिसने ज्ञान और दया के साथ शासन किया। अमरोवन एक बार फिर शांति और सद्भाव का अभयारण्य बन गया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। यह हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह दया और करुणा के महत्व को रेखांकित करती है, क्योंकि ये सभी की सबसे बड़ी ताकत है।